बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, और इसमें हम जो पैरामीटर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस को इन डिटेल जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम योर टीचर मोहम्मद सलमान जमील। बेटे ये जो स्लाइड है लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट किस तरह से हुई। पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, मैंने वहाँ बताया था बेटे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स रिपीट इन पीरियोडिक वे। एक गैप के बाद एक सिमेट्री से प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। बेसिकली पीरियोडिक का मतलब है प्रीडिक्टेबल, कि जिसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकें कि जी ये दो एलिमेंट्स हैं, ये तीसरा इसके नीचे है, लिथियम के नीचे है तो लिथियम जैसा ही होगा। और एक गैप 8 एलिमेंट के गैप के बाद आ रहा है, इट मीन्स 8 के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। या सोडियम के नीचे पोटेशियम है तो प्रॉपर्टीज़ में ये रिजेंबल करते हैं, और यहाँ पे भी गैप 8 एलिमेंट्स का है, या आगे जो है गैप है वो 18 एलिमेंट्स का है। एक फिक्स एक रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर गैप के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम प्रिडिक्टेबल है, पीरियोडिक टेबल से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल और रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए इसका एटॉमिक नंबर 3 था, इसका 11 है, इसका 19 है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है। हम एलिमेंट्स की नेचर, उनकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी, एंड दिस इज पीरियोडिसिटी। व्हाट आर द पीरियोडिक ट्रेंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करते हैं कि द स्पेसिफिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स दैट आर रिवील्ड इन पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। जब हमने टेबल को डिस्कस किया तो पता ये चला कि प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें एक ट्रेंड पाया जाता है। कुछ खास प्रॉपर्टीज़ में, कुछ खास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक ट्रेंड है, एक पर्टिकुलर गैप के बाद कोई रेपिटेशन आ जाती है, या एक जैसी प्रॉपर्टीज़ जिनकी केमिकल हैं वो एक ग्रुप में है, तो एक जो है वो पैटर्न उनकी प्रॉपर्टीज़ में था। टेंडेंसी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप टू वेरी इन अ रेगुलर वे इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड। जो ग्रुप में वेरिएशन आती है डाउन द ग्रुप, हम कहते हैं कि जी फर्ज साइज इंक्रीज कर जाता है जी, तो या आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। ये हमने एफएससी में पढ़ी हुई है टर्म्स, तो वही टर्म्स मैं बोल रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप जो वेरिएशन आ रही है दिस इज कॉल्ड ग्रुप ट्रेंड, ठीक है। पैटर्न इन विच बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स इज रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो रोज में पैटर्न आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आ रहा है, या जो भी पैटर्न लेफ्ट टू राइट आ रहा है फ्रॉम रो टू रो, एक रो से दूसरी रो में, दैट इज कॉल्ड periodicity and this is called period trend। मेजर पीरियोडिक ट्रेंड्स जो हम डिस्कस करते हैं बेटे, उनमें हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाती है, मेटेलिक करेक्टर आ जाता है, ठीक है, एटॉमिक आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक पीरियोडिक ट्रेंड में इंक्रीज या डिक्रीज करती हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो हम अपने टॉपिक्स पे जाने से पहले क्लियर करने जा रहे हैं। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर क्या है? आपने पढ़ा हुआ है कि नोबल गैसेस मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। क्यों स्टेबल है? हम कहते हैं उनकी कन्फिगरेशन सबसे स्टेबल है, या उनका ऑक्टेट मुकम्मल है, उनका ऑक्टेट मुकम्मल है, या हम कहते हैं कि उनके पास मैजिक नंबर है। उनका मैजिक नंबर क्या है कि उनके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे हीलियम में, या 8 इलेक्ट्रॉन जैसे नियॉन आर्गॉन में, या 18 इलेक्ट्रॉन जैसे जो है वो क्रिप्टॉन में, या 32 तक भी इवन चले जाते हैं। तो इन नंबर्स को जहाँ पे आके कोई शेल कंप्लीट हो जाता है, यानी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, इनको हम उसका क्या कह देते हैं? मैजिक नंबर कह देते हैं। और इस मैजिक नंबर को अटेन करने के बाद जैसे ये कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम कहते हैं कि रेपिटेशन प्रॉपर्टीज़ में उसके बाद हमें नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि वैलेंस शेल की कन्फिग्रेशन क्या हो जाती है? सेम हो जाती है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स लाइक एटॉमिक नंबर, आयनिक रेडियस, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का। यानी एटॉमिक नंबर के साथ इनमें वेरिएशन आती है। हमने पीछे पढ़ा था
कि मोसले ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि कंपेयर टू एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आप बेटर वे में एटॉमिक नंबर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैजिक नंबर आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा, आपको हो चुका होगा कि जहाँ पे आके कोई शेल कंप्लीट होता है तो कॉन्फ़िगरेशन उस वजह से स्टेबल हो जाती है और इसे हम कहते हैं ये उसका क्या है, मैजिक नंबर। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखिए बेटे, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। अब ये दरमियान वाला शेल है, ये आउटर मोस्ट है। अगर ये शेल ना हो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अब न्यूक्लियस की कुछ अट्रैक्शन यहाँ पे यूज़ हो गई, इन इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ अट्रैक्शन कंज्यूम कर ली। इट मीन्स न्यूक्लियस की डायरेक्ट अट्रैक्शन इन पे ज़्यादा है और इन पे कम हो गए, यानी ये इनके पीछे क्या हो गए हैं, स्क्रीन या शील्ड हो गए हैं। ये वाला जो कोर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको हम कोर कहते हैं। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या कह देते हैं, कोर। तो कोर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इस डिक्रीज को, कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हुई है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखिए एक होता है न्यूक्लियर चार्ज, कितने प्रोटॉन्स हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वही बेटे जो मोसले ने कहा था कि या आप ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट को जब ले लेते हैं, यानी अगर तो ये पूरे का पूरा इस पे जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता तो दिस इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम हो जाते हैं, क्योंकि ये इनर इलेक्ट्रॉन्स ने इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या कर दी है, डिक्रीज कर दी है। मोर ओवर इनकी आपस की रिपल्शन भी है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अवे ले जाती है। ठीक है, आउटर इलेक्ट्रॉन को अवे ले जाती है। तो मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अब इन आउटर इलेक्ट्रॉन पे उतनी नहीं रही जितनी एक्चुअली होनी चाहिए थी। तो ये जो रिड्यूस्ड अट्रैक्शन है, रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो आउटर इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसका एटॉमिक नंबर, और ये सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है कि स्क्रीनिंग की वजह से कितना जो है वो लेस न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फिर आ जाता है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेशन, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन अपने में फिल अप करवाने की एबिलिटी उसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट कहलाता है। ऑर्डर ये होता है SPDF। आपने ये बेटे कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो देखा होगा कि 4s पहले फिल होता है और 3d बाद में फिल होता है। तो रीज़न यही पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि वो देखें जो s के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, इट मीन्स न्यूक्लियस उनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जिन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा वो स्टेबल हो जाएंगे, वो एनर्जी रिलीज कर देंगे। जब वो स्टेबल हो जाएंगे, एनर्जी रिलीज कर देंगे, ठीक है, लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे। लोअर एनर्जी पे आ जाएंगे इट मीन्स वो मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस आ जाएंगे। तो अब SPDF देखें, 1s वाला मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस है, ऐसे ही है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट इट मीन्स सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल का मतलब वो लोएस्ट एनर्जी पे है। सेकेंड शेल में 2 सब शेल आ जाते हैं, S और P। सेकेंड शेल में 2 सब शेल S और P, ठीक है। अब S पे अट्रैक्शन पहले शेल की वजह से दूसरे शेल के S पे अट्रैक्शन उतनी नहीं होगी। इट मीन्स अट्रैक्शन कम हुई तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसीलिए 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा। और P पे अट्रैक्शन और कम हो गई, P का साइज भी बढ़ा है इससे, तो अट्रैक्शन और कम हो गई, एनर्जी और ज़्यादा। सिमिलरली थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं, SPD। M शेल होता है ये हमारा, इसमें 3 सब शेल होते हैं। तो 3s पे अट्रैक्शन कंपेयर टू 1s एंड 2s फर्दर रिड्यूस हो गई, इसकी एनर्जी फर्दर बढ़ गई, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट आप कह लें कम हो गया। इसी तरह P और D में D का साइज फर्दर बढ़ गया 3D का, और अट्रैक्शन कम हो गई, इस वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा आ गई। 3D और 4s में क्या हो रहा है, S का साइज छोटा है, तो कंपैरेटिवली D से ज़्यादा अट्रैक्शन 4s के इलेक्ट्रॉन फील करते हैं, 4s ऑर्बिटल फील करता है।
इसलिए 4s की एनर्जी 3d से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हम फिलिंग करते हैं तो इसलिए हम 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करते हैं और बाद में 3d में करते हैं। ट्रांजिशन सीरीज में हम यही कर रहे होते हैं। तो ये जो फिलिंग है वो इसी वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है। क्यों कम है? क्योंकि s का साइज छोटा है, उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है। क्लियर है? आई होप सो क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट बेटे। अब हमने पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में से पहली प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है एटॉमिक रेडियस। आमतौर पर रेडियस को जब हम डिफाइन करते हैं हम कहते हैं जनरली द टोटल डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड वैलेंस शेल। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में जो फासला है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब लिमिटेशन क्या है ये आपने जो है वो एफएससी में भी हम देखते हैं। पहला है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर्मिंग शेल ऑफ एटम डज नॉट हैव फिक्स शेप। ठीक है, या आप कह लें बाउंड्री लाइन ऑफ शेल आर नॉट शार्प। हमें यहाँ क्लियर हो रहा है कि ये पहला शेल है, दूसरा है या तीसरा है, मतलब डॉट्स ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो रहा। ये हम जो बोर्ड पे बनाते हैं जी ये पहला शेल दूसरा शेल, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब हमें इस क्लाउड को देख के कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सा शेल है। तो बाउंड्री क्लियर नहीं है, इस वजह से हमें आइडिया ही नहीं होता कि ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन है या दूसरे के या तीसरे, कहाँ तक बाउंड्री बन रही है क्लाउड की। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना बहुत मुश्किल है। और जब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आप निकाल सकते या बाउंड्री लाइन शार्प नहीं है, इट मीन्स आप न्यूक्लियस और आखिरी शेल का फासला कैसे निकालेंगे। इट मीन्स रेडियस एक तो इस वजह से एक्यूरेट नहीं है। दूसरा, रेडियाई ऑफ एलिमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क एज साइज ऑफ एटम देखें बहुत छोटा है, 1.2 × 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटी वैल्यू है। तो इतनी छोटी वैल्यू मेजर करनी भी प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम ये आता है एनी नेबर में अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो रेडियस में चेंज। अब ये एक एटम है, उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को नेबर में दूसरे एटम के कोई जो है उसी का दूसरा एटम अट्रैक्ट कर लेता है ताकि कोई बॉन्ड बना सके। उस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर जाएंगे अवे या क्लोजर आ जाएंगे, उससे रेडियस चेंज हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नेबरिंग एटम इफेक्ट। फिर फर्दर प्रॉब्लम ये है कि हम आइसोलेटेड एटम जो है वो उसका रेडियस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइसोलेट करना पहले तो प्रॉब्लम है, तो उसके बाद उसका रेडियस निकालना तो इट्स टफ आस्क। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ये है कि हमें डायामीटर या रेडियस ऑफ इंडिविजुअल एटम, सिंगल एटम फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। देन फिर हम निकालेंगे कैसे? सिंस एटम्स जो है आपने कहा कि आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, दो एटम्स के सेंटर का जो है वो एडजेसेंट एटम्स के सेंटर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। लेकिन वो जो दो एडजेसेंट एटम लेने वो सिमिलर एटम हो, डिफरेंट एटम नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि फिर एक का साइज बड़ा एक का छोटा, उससे वैल्यूज यूज में फ़र्क आ जाएगा। तो दो सिमिलर एटम्स के सेंटर का आप डिस्टेंस निकाल लें और वो जितना डिस्टेंस निकले उसको डिवाइडेड बाय 2 कर लें, क्योंकि ये दो सेंटर के डिस्टेंस का मतलब है ये दो एटम्स का रेडियस आ गया। तो हमें तो एक का चाहिए, तो एक का कैसे निकलेगा, डिवाइडेड बाय 2। जैसे क्लोरीन का जो है वो 198 निकला दो सेंटर का डिस्टेंस, तो हमने तो एक एटम का निकालना है, डिवाइडेड बाय 2 किया, 99 पिकोमीटर रेडियस निकला है। ठीक है जी, ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें डायामीटर ऑफ एटम या रेडियस ऑफ एटम फाइंड करने में प्रॉब्लम है। बाउंड्रीज ऐसी नहीं होती जैसे हम शो कर रहे हैं, बाउंड्रीज वैसे क्लाउड की फॉर्म में होती हैं जैसे मैंने यहाँ शो किया। इस वजह से हम ये बाउंड्रीज जो है वो फाइंड करने में प्रॉब्लम आई। तो हमने कहा कि हमने क्या करना है, दो न्यूक्लियस के दरमियान जितना डिस्टेंस है उसको क्या कर लें, हाफ कर लें। ये एग्जांपल एक ब्रोमीन की भी की हुई है, इसी तरह उसका 114 निकला, इट मीन्स 228 टोटल डिस्टेंस था, हमने डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। यूनिट्स क्या हम एटॉमिक रेडियस की यूज़ करते हैं बेटे, हम एंगस्ट्रम यूज़ करते हैं। एंगस्ट्रम को यूनिट ऑफ लेंथ भी कह देते हैं। 1 × 10⁻⁻10 मीटर है अगर आप कन्वर्जन करें। इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻8 है, और नैनोमीटर में करें तो वो 10⁻⁻9 होता है, तो इसलिए ये 0.1 हो जाएगा। और पिकोमीटर में करें तो -12 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो ये इसकी वेरिएशन, ये कैलकुलेशन बताई गई। अब फाइंड कैसे करेंगे, ये डिस्टेंस भी तो फाइंड करना है। दो न्यूक्लियाइज का, दो सेंटर्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए आपको पता है न्यूक्लियस जो है वो हार्ड पोर्शन है,
तो हम क्या करेंगे, एक्स-रे डायफ्रिक्शन या इलेक्ट्रॉन डायफ्रिक्शन टेक्निक से दो सेंटर्स का फासला निकाल लेंगे। स्पेक्ट्रल स्टडीज़ भी यूज़ हो सकती हैं, बहरहाल ज़्यादातर हम एक्स-रे डायफ्रिक्शन या इलेक्ट्रॉन डायफ्रिक्शन से दो सेंटर्स का फासला निकालते हैं, देन डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस कौन कौन से हैं बेटे? नंबर ऑफ शेल्स, जितने ज़्यादा शेल होंगे, ठीक है, उतना रेडियस ज़्यादा होगा। एक शेल है तो न्यूक्लियस और इस शेल का फासला कम है, 2 हैं तो बढ़ गया, 3 है तो और बढ़ गया। शील्डिंग इफेक्ट, जितने कोर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने मतलब किसी एटम के 4 शेल हैं, इट मीन्स आउटर मोस्ट को छोड़ दे तो कोर में कितने शेल आ गए? 3। जितने कोर में शेल ज़्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, वो उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो रेडियस बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, उतनी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसलिए बेटे रेडियस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ट्रेंड्स क्या हैं एटॉमिक रेडियस के? देखें, जब आप लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड मूव करते हैं तो ग्रेजुअली एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज कम हो जाएगा। ये आपके पास ट्रेंड शो किया हुआ है, सोडियम से क्लोरीन तक देखें, साइज में जो है वो नज़र आ रहा है कि डेफिशिएंसी आ रही है और रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये लॉन्ग पीरियड जो है वो फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं। देखिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 11 प्रोटॉन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। रेडियस देखें कम हो रहा है ग्रेजुअली, 154, 130, 118, 111, 106, 102, 99, 97 एज वी मूव इन। ये थर्ड पीरियड की हमने एक एग्जांपल ली कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या चेंजेस आ रही हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने कहा जी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़े, तो फिर रेडियस डिक्रीज करने की एक्चुअल रीज़न क्या है बेटे? जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। मैग्नीशियम का 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन। एल्यूमिनियम का 13 है, 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन। इट मीन्स ग्रेजुअली एलिमेंट टू एलिमेंट इन पीरियड एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं। सिर्फ प्रोटॉन नहीं बढ़ रहे कि हम कहें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये आपस में इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो फिर क्यों रेडियस डिक्रीज कर रहा है? ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो रेडियस में चेंज क्यों आ रही है लेफ्ट राइट? तो रीज़न है बेटे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना बिटवीन टू बॉडीज इंक्रीज एज द चार्ज इंक्रीज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। देखिए, प्रोटॉन सोडियम में 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, 11-11 की अट्रैक्शन। मैग्नीशियम में 12-12 की, आगे 13-13, 14-14, मतलब ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जा रही है। जितनी स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी उतना साइज कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू न्यूक्लियस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज अलोंग द पीरियड, जिससे अट्रैक्टिव फोर्सेस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इंक्रीज करती हैं, और जितनी अट्रैक्शन इंक्रीज करती है न्यूक्लियस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड रेडियस डिक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट क्यों नहीं रोल प्ले करता पीरियड में? आपने सुना होगा कि शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है लॉन्ग पीरियड या कांस्टेंट है लॉन्ग पीरियड। Why atomic radii decreases long period although electrons are being continuously added, या why shielding effect is constant? जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं क्रॉस पीरियड फ्रॉम लेफ्ट राइट, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। अभी हमने एग्जांपल ली कि सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, एल्यूमिनियम में 13, 14, 15, बट इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट इज नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल है? क्योंकि एक्स्ट्रा शेल नहीं आया, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब सोडियम वाला जो है ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके पास 3 शेल है, तो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में ही ऐड हो रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा तो ऐड ही नहीं हुआ। यानी कोर में जो इनर पार्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आई, कोर में 2 ही शेल रहे, चाहे वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कोई भी है। कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इफेक्ट करना होता है शील्डिंग इफेक्ट को, तो जब शेल कोई नहीं ऐड हुआ, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। वो क्यों इंक्रीज हुई? कूलम्स लॉ के मुताबिक, क्योंकि
चार्जेस बढ़े तो अट्रैक्शन बढ़ी, इसलिए रेडियस कम हो गया। इट मीन जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना रेडियस कम होगा। ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा? एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप क्या होता है बेटे? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। देखिए ना, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 है, 2 शेल है, पहले में 2 दूसरे में 1। सोडियम के पास 3 शेल हैं, फिर 4 हो गए, 5 6 7, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। शेल जितने ज़्यादा होंगे उतने कोर में इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। देखिए इसकी कोर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोर में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोर में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कोर में देखें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। जितने कोर में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती जाएगी। जितनी अट्रैक्शन कम होगी साइज उतना बढ़ता जाएगा। ये देखिए, ये बताया भी हुआ है कि शेल्स बढ़ रहे हैं 2 3 4 5 6। जितना शेल बढ़ा रेडियस उतना बढ़ा। ये देखिए इनकी वैल्यूज से भी यही क्लियर हो रहा है कि रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये 1A के एलिमेंट्स का एक कंपैरिजन दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ बॉन्ड। हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस को बॉन्ड फॉर्म्ड की बेसिस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ये तो बेटे क्लियर है कि हम रेडियाई को फाइंड करना हमारे लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम थी। तो हम क्या करते हैं, हम फिर 2 सेंटर्स का डिस्टेंस निकालते हैं। सी रेडिया ऑफ एटम इज डिटरमिन्ड बाय द बॉन्ड्स दे फॉर्म, कि कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो कोवलेंट रेडियाई, आयनिक बॉन्ड बनाया तो आयनिक, आयंस बने हुए हैं तो आयनिक रेडियाई, मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है तो मेटेलिक रेडियाई, और इसी तरह अगर वेंडरवाल फोर्सेस की वजह से अटैच हैं तो वेंडरवाल रेडियाई। सो देयर इज नो फिक्स्ड रेडियस ऑफ एटम। क्यों फिक्स नहीं है? इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज क्या होती जाएंगी? चेंज होती है। आयनिक रेडियस, हम कहते हैं रेडियस ऑफ आयन कंसिडरिंग इट टू बी स्फेरिकल, कि अगर ये सफियर है तो इसका रेडियस। अब आयंस 2 तरह के, कीटाइंस और इनाइंस। कीटाइन कैसे बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मसलन सोडियम आयन बन गया, ठीक है, सोडियम आयन बन गया। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटे? 11। सोडियम आयन के पास कितने हो गए? 10। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। प्रोटॉन में कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। एटॉमिक नंबर 11 है, 11 ही रहे प्रोटॉन, चाहे सोडियम है या सोडियम आयन है। इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज़्यादा। इसका मतलब अट्रैक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव के लिए बढ़ जाएगी, तो साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं साइज ऑफ केटाइन स्मॉलर देन पेरेंट एटम में। एग्जाम्पल भी दे दी। अब जितना चार्ज बढ़ेगा रेडियस उतना कम होगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, 2 किया तो और कम हो गया, 3 किया तो और कम हो गया, ठीक है। ये कोई भी सपोज्ड एटम है। नेगेटिव कैसे बनते हैं? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे। मसलन क्लोरीन की एग्जांपल ले लें, एटॉमिक नंबर 17 है, या फ्लोरीन की ले लें, एटॉमिक नंबर 9 है। तो फ्लोराइड आयन बनाते हुए इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया 10 और प्रोटॉन 9 ही है। इसका मतलब 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। रिजल्टेंटली साइज इंक्रीज करता है। तो फ्लोराइड और फ्लोरीन के केस में आप देखें, अब जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस भी बढ़ता जाएगा। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा रिपल्शन, जितनी ज़्यादा रिपल्शन उतना ज़्यादा बड़ा साइज। क्यों स्मॉलर है जी कीटाइन का साइज? उसको थोड़ा फर्दर एलेबोरेट कर दिया। देखिए सोडियम के केस में देखिए 3 शेल थे, 3 शेल थे ना। जब ये सोडियम आयन बनेगा आखिरी शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, इट मीन्स शेल ही 2 रह गए। तो कुछ केसेस में तो वैलेंस शेल ही लॉस हो जाता है। दूसरा, न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, मतलब सोडियम हो या सोडियम आयन हो दोनों के लिए 11 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर्स में प्रोटॉन 11 ही रहने हैं दोनों में। तो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली कांस्टेंट तो नहीं हम कह सकते, इंक्रीज कर गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े हैं अब प्रोटॉन ज़्यादा है। तो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा प्रोटॉन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, साइज बढ़ जाएगा। सो अट्रैक्शन इज इंक्रीज बिटवीन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट प्रोटॉन्स, रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ रेडियस ऑफ केटाइन। कोवलेंट रेडियस एल्यूमिनियम का ले लें, देखिए आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, रेडियस था 180।
जब Al+3 बना तीनों लूज हो गया, यानी शेल ही लूज हो गया ये वाला। अब शेल 2 रह गया, रेडियस देखिए 68 पिकोमीटर। एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम वैलेंस शेल सो रिमेनिंग कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन मैंने पहले भी बताया कि न्यूक्लियस माइनस वैलेंस शेल, इस शेल को माइनस कर दें तो बाकी जो बचता है वो कोर इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्यूपाइंग स्मॉलर शेल एक्सपीरियंस ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, तो कोर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्शन फील होगी और वो ज़्यादा क्लोज टू न्यूक्लियस हो जाएंगे, जिसकी वजह से साइज कम हो जाएगा। साइज ऑफ एनाइन लार्जर देन पेरियड एटम क्यों है? इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू वैलेंस शेल, ठीक है। अब जब वैलेंस शेल में ऐड करेंगे तो रिपल्शन आ जाएगी ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में और नए आने वाले इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। रिपल्शन आ गई, पहला प्रॉब्लम ये हो गया। अब न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, एक्चुअली तो वो डिक्रीज कर गया। क्यों? फ्लोरीन का केस लें तो पहले 9 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे, फ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन 9। इट मीन्स 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को लेस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये सल्फर वाला भी एक केस है बेटे, पहले वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, सल्फाइड आयन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो रेडियस देखिए इंक्रीज कर गया। फॉर कंजेक्टिव एलिमेंट्स प्रोसीडिंग डाउन द एनी ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, एनाइन हैव लार्जर रेडियस, यानी जैसे एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता है, आयनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप बढ़ता ही है। क्यों? क्योंकि शेल का नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ता जाएगा। ये आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप है कि अगर हम कंपेयर करें, मैंने कीटाइन एनाइन दोनों एग्जांपल लिए, ये देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, और ये आयन्स हैं, ये भी बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। इनकी वैल्यूज़ देखें तो ये भी 0.69, 0.95, 1.35, 1.48 बढ़ ही रही हैं। इसी तरह ग्रुप 2A के लिए दिए हैं, 3A के लिए दिया हुआ है, और ये हेलोजेंस के लिए भी दिया हुआ है। तो डाउन द ग्रुप जो है चार्ज बेशक पॉजिटिव है नेगेटिव है डजेंट मैटर, डाउन द ग्रुप शेल बढ़ते हैं, इसलिए रेडियस बढ़ता है, चाहे वो कीटाइन है या वो इनाइन है। वजह वो शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीज होना है। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप कंपैरिजन ऑफ 1A विद देयर कीटाइंस हैविंग +1 चार्ज। देखें ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, वैल्यू से नज़र आ रहा है, क्योंकि शेल बढ़ रहे हैं। इसमें 2 शेल हैं, 3, 4, 5, 6, यहाँ आ जाए, एक शेल था, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। शेल्स बढ़ेंगे, रेडियस बढ़ेगा, वैल्यूज यही इंडिकेट कर रही हैं। ये बात मैंने पहले भी की कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा। यानी एक एलिमेंट पे अगर +1, +2, +3 चार्ज आता है तो जैसे जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वैसे वैसे रेडियस ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कांस्टेंट ही हैं, लेकिन लेसर इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। देखें एग्जांपल लिया आयरन की, रेडियस था इतना, आयरन +2 आयन बना, सॉरी +2 आयन का ये रेडियस दिया हुआ है, +3 बना तो वैल्यू में फ़र्क देखें, खासा फ़र्क आ गया। क्यों आ गया? जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा रेडियस उतना कम होता जाएगा। आयनिक रेडियस इन पीरियड में क्या ट्रेंड होगा, डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ये बड़ी टर्म इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखें सोडियम, सॉरी यहाँ +1 आना है बेटे, +2 नहीं आना, ये +1 है, ओके। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने, 10 है, मैग्नीशियम में भी 10 है, एल्यूमिनियम में भी 10 है। दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेडियस देखें 0.1, 0.07, 0.05 कम हो गया लेफ्ट टू राइट। अगली देखें स्पीशीज, ये तीनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है आपस में। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18, 18, 18। रेडियस देखें इसका ज़्यादा, कम और कम, ठीक है। वैसे भी जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा रेडियस उतना ज़्यादा होगा, कम होता गया और कम होता गया। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन कंडीशन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। जैसे ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन तो डिफरेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन सबके पास 10 ही है, तो इनका रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, रेडियस उतना कम होगा। कैल्शियम +2 और पोटेशियम में देखें, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका 20, लेकिन +2 का मतलब इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि पोटेशियम पे जो है वो न्यूक्लियर चार्ज कम है, 19 प्रोटॉन का है, इस पर 20 का है, इसीलिए पोटेशियम का साइज़ कैल्शियम से बड़ा है।
इनकी एग्जांपल भी पीछे एलेबोरेट की हुई है। एटॉमिक नंबर 15, 16, 17, 18 है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन सबके पास 18 ही है। तो न्यूक्लियर चार्ज देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है प्रोटॉन बढ़ने से, रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और वैसे भी नेगेटिव चार्ज का रेडियस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा रेडियस उतना ज़्यादा होगा। जैसे ऑक्सीजन डाई नेगेटिव आयन का रेडियस फ्लोराइड से ज़्यादा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे रिलेटेड टू एटॉमिक आयनिक रेडियस। थैंक यू इट। अल्लाह हाफ़िज़। एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज, वेलकम इन कमेंट सेक्शन।